जिंदगी ने अभी लड़खड़ाते हुए कदमों को जमीन पर रखा ही था। घर की दहलीज से बाहर निकले कदम स्कूल की दहलीज पर जाकर सिमट जाते थे। पलक झपकते ही सब कुछ, वो भी मात्र 9 साल की उम्र में पलट जाएगा, इस बात से तब शी जिनपिंग भी वाकिफ नहीं थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। आज आप जिस चीन को जानते हैं और उसकी ताकत से वाकिफ हैं, इसका पूरा श्रेय चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जाता है। दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाले शी जिनपिंग की जिंदगी इतनी आसान नहीं रही। उम्र के महज 9 साल में शी जिनपिंग ने उन तमाम बदसूरत तस्वीरों को अपनी नजरों के सामने देखा जिसकी कल्पना मात्र से ही आप कांप उठेंगे। अगर साफ शब्दों में कहें तो 9 साल की उम्र में शी जिनपिंग की दुनिया पूरी तरह से उलट पलट गई थी। लेकिन इन लड़खड़ाते कदमों ने कभी रुकना और थमना नहीं छोड़ा। गिरते पड़ते हर दिन हर सेकंड इतिहास रचने की तरफ बढ़ते चले गए और आज दुनिया शी जिनपिंग से वाकिफ है। जब जिनपिंग 9 साल के थे तब उनके पिता को माओ जेल में डाल दिया जाता है और मां को मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके बाद शी जिनपिंग की बड़ी बहन सुसाइड कर लेती है। ऐसे कठिन हालातों से लड़कर और उस दलदल से बाहर निकलकर एक दिन वो लड़का चीन की सत्ता में सबसे ऊंचे पद पर पहुंचता है, जिसे दुनिया आज शी जिनपिंग के नाम से जानती है। जिस तरह से शी जिनपिंग ने चीन को एक ताकतवर देश बनाने का काम किया, उससे कहीं ना कहीं आजीवन राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता तो पहले ही साफ हो चुका था और अब एक नया संकल्प पत्र लेकर आए हैं। आपको यहां बता दें कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल के इतिहास में यह महज तीसरा संकल्प पत्र है जिसने उन्हें माओ से तुंग के बराबर खड़ा कर दिया। इस संकल्प पत्र में नए दौर की नई नीतियों पर बात की गई है जिसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर होगा। आज हम आपको शी जिनपिंग, नए संकल्प पत्र और नीतियों के असर के बारे में बताएंगे और समझाएंगे। चलिए पहले जानते हैं चीन के तीनों संकल्प पत्र के बारे में। पहला संकल्प पत्र 1945 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का पहला संकल्प पत्र जारी हुआ था। संकल्प पत्र में माओ को लेकर जिक्र किया गया था। दूसरा संकल्प पत्र 1981 में डेंग जियाओपिंग सीसीपी दूसरा संकल्प पत्र लेकर आए। इसमें माओ की नीतियों को गलत माना गया, आगे के लिए उदार नीतियों को तय किया गया। तीसरा संकल्प पत्र जारी करने वाले जिनपिंग हैं। इसमें चीन को संपन्न बताया गया है। चीन को और भी शक्तिशाली करने का जिक्र किया गया है। मतलब चीन का जो तीसरा संकल्प पत्र है, उससे एक बात तो जाहिर है कि चीन पूरी तरह से संपन्न देश बन चुका है, लेकिन चीन और भी ज्यादा अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिनपिंग के इस संकल्प पत्र का भारत पर किस तरह से असर होगा। चलिए इसे भी समझते हैं। भारत के साथ चीन का गतिरोध बढ़ जाएगा। चीन अरुणाचल और लद्दाख में दबाव बढ़ाने की कोशिश करेगा। चीन की सेना पहले से ज्यादा आक्रामक हो जाएगी। भारत में ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ जाएगा। आपको यहां बता दें कि शी जिनपिंग के कार्यकाल में चीन में मानवाधिकारों का सबसे अधिक हनन हुआ। उइगरों के कत्लेआम पर तो पूरी दुनिया में किरकिरी हुई, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने पड़ोसियों की जमीन को हथियाने के लिए शी प्रशासन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भारत चीन के मध्य एलएसी विवाद इसी का नतीजा है। चीन डिजिटल क्रांति में भी काफी पीछे है। यहाँ इंटरनेट की आजादी नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी ये काफी पीछे होने के साथ साथ मीडिया यहाँ की स्वतंत्र नहीं है। सबसे अधिक मौत की सजा भी यहीं दी जाती है। दरअसल शी जिनपिंग माओ से आगे निकलने की होड़ में चल रही है। शी जिनपिंग सबसे पहली बार 2012 में चीन के राष्ट्रपति बने। पहले कार्यकाल में ही वो 2016 में पार्टी के कोर लीडर चुने गए। माओ के बाद वो कोर लीडर बनने वाले पहले नेता थे। इसके बाद दोबारा वो राष्ट्रपति चुने गए। दूसरे कार्यकाल में तीसरे कार्यकाल की बाध्यता समाप्त की, पार्टी में नया प्रस्ताव लेकर आए और पास करवाया। अगले साल उनका तीसरा कार्यकाल शुरू होने वाला है। राष्ट्रीय अधिवेशन में उनके तीसरे कार्यकाल पर मुहर लग जाएगी। पार्टी के नए प्रस्ताव के बाद वो आजीवन राष्ट्रपति रह सकते हैं। जितने भी चीनी नेता थे उनका एक ही संकल्प था, शांति के साथ चीन का विकास करना। लेकिन चीन की सत्ता जिनपिंग के हाथ में आते ही सेना आक्रामक हो गई और सैन्य ताकतों पर फोकस बढ़ गया। चीन दक्षिण चीन सागर में जो ग्रेट टैक्टिक्स के जरिए नए नए आइलैंड बना रहा है और अब जिनपिंग अपनी इस नीति के दम पर दुनिया में तानाशाही को बढ़ावा देगा। चलिए अब आपको जिनपिंग के राजनीतिक संघर्ष और उसकी सफलता के बारे में बताते हैं। शी जिनपिंग पहले गांव के मुखिया थे।
पार्टी में शामिल होने के लिए कई बार आवेदन किए। आवेदन को 9 बार रिजेक्ट किया गया। 10वीं बार मौका मिला पार्टी में शामिल होने का। 2013 में राष्ट्रपति पद के लिए जिनपिंग को एक तरफा वोट मिला। 2016 में शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी का कोर नेता चुना गया। खैर, चीन अब तो पूरी तरह से संपन्न हो चुका है, लेकिन ताकत के मामले में अभी भी संतुष्ट नहीं है। इसी ताकत के दम पर वो दुनिया में और भी ज्यादा दादागिरी दिखाना चाहता है। बहरहाल, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।